आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करूंगा जो हमारी जिंदगी पर ना एकदम सटीक बैठती है। होता क्या है कि एक कुआं रहता है जिसमें एक मेंढक रहता था। अब वो वहीं पैदा हुआ, वहीं पर रह रहा था, तो उसके लिए तो वही दुनिया थी। उसे लगता था कि एक कुआं ही ना पूरा ब्रह्मांड है। कभी यहां से इस तरफ से उस तरफ तक जाता और उस तरफ से इस तरफ तक आता, तो उसे लगता कि उसने पूरे यूनिवर्स की परिक्रमा कर ली। अब वहीं जो कुआं था वो समुद्र के पास में था। तो एक दिन समुद्र में सुनामी आ जाती है और पानी लहरों से उस कुएं में आ जाता है और उस पानी के साथ एक मछली वहां कुएं में आ जाती है। जब वो मछली वहां आती है तो उसे देखकर मेंढक गुस्से में आ जाता है और उसे रोकता है कि भाई कौन है तू, यहां कैसे, ये तो मेरा घर है, यहां तो मेरा राज चलता है। तो मछली बड़े हाथ जोड़ के कहती है, भैया मैं जानबूझकर नहीं आई हूं, अनजाने में आ गई। ऐसे कैसे आ गई अनजाने में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तो मछली कहती है कि मेरे समुद्र में सुनामी आ गई और उन लहरों के साथ, उस पानी के साथ मैं आ गई। क्या होती है सुनामी? क्या होता है समुद्र? क्या है समुद्र? तो वो कहती है समुद्र जैसे ये कुआं है आपका, ऐसा ही समुद्र मेरा घर है। तो अब जो मेंढक है वो उससे पूछता है कि इतना बड़ा है तेरा समुद्र? मछली होती है नहीं नहीं, तो इससे थोड़ा सा बड़ा। तो क्या इतना बड़ा? बोलती नहीं नहीं, थोड़ा सा और बड़ा। तो क्या इतना बड़ा? मछली डरते डरते बोलती है नहीं नहीं, थोड़ा सा और बड़ा। तो फिर वो दोनों हाथ इस तरीके से करता है, कुएं के इस किनारे जाता है और टिप टिप करते हुए इस किनारे आता है और बोलता क्या इतना बड़ा है तेरा समुद्र? मछली बोलती है बस थोड़ा सा और, इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा। अब मैडम को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि तू झूठ बोल रही है, ना तू समुद्र से आई है ना समुद्र जैसा कुछ है, तू जानबूझ के यहां आई है, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। यही तो यूनिवर्स है, यही तो ब्रह्मांड है पूरा। अब सवाल ये आता है, क्या मेंढक गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, क्योंकि उसने उससे बड़ा कुछ देखा ही नहीं, तो उसको तो वही ब्रह्मांड लगेगा। लेकिन क्या मछली गलत है? गलत मछली भी नहीं है, सही वो भी बोल रही है। भाई मेंढक ने नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी है कि समुद्र नहीं होता। बस यही जिंदगी है। जो हमें असंभव लग रहा है वो उस समुद्र की तरह है जो हमने देखा नहीं, संभव होते हुए नहीं देखा। अगर वो मेंढक मछली की बात पे भरोसा कर ले तो हो सकता है कि उसे जिंदगी में समुद्र देखने को भी मिल जाए, समुद्र जैसा विशाल अथाह संसार देखने को मिल जाए। लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। बिल्कुल यही जिंदगी है। असंभव तब तक असंभव है जब तक वो हुआ नहीं। एक जिस दिन वो हो गया उसी दिन वो संभव हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें उस मेंढक की तरह नहीं बनना है, हमें मछली की बात पर भरोसा करना है। हमें यह मानना है कि हर चीज संभव है। देर है शुरुआत करने की। और शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत यहीं से करनी है, जहां है, जैसे हैं, जिस जगह पर हैं, जिस समय में हैं, वहीं से शुरुआत कर देनी है। और एक बार आपने शुरुआत कर दी, याद रखना सबसे कठिन काम है किसी काम को शुरू करना। क्योंकि जब भी आप कुछ शुरू करने जाओगे 1000 व्याधि उसमें आएंगे, 1000 हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आएंगे जो आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई इससे बेहतर ये है और बाद में कर लेंगे। और क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या हो सकता है? 1000 काम याद आ जाएंगे आपको शुरू करने समय। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो जैसे वो पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, उन्हें 1000 काम याद आ जाते हैं। पहले ये कर लूं फिर अच्छे से पढ़ूंगा, वो कर लूं फिर अच्छे से पढ़ूंगा। वो ये करते करते इतना थक जाते हैं कि फिर अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचता। हम अगर पिछड़ रहे हैं तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करने में पिछड़ रहे हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते। सबसे गैर जरूरी काम हम पहले कर रहे होते हैं और सबसे जरूरी काम बाद के लिए छोड़ देते हैं।
और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी गैर जरूरी कामों में ही उलझे रहते हैं और अनसेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो तो थी नहीं। कभी पिछड़ते चले जाते हैं, आभाओं में जीवन जीते हैं, जरूरतों के साथ समझौता करते हैं और वो हासिल नहीं कर पाते जो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर हमने अपनी प्रायोरिटीज तय कर ली और पहला काम अगर हम पहले करने लग गए, तो जो हमारा पोटेंशियल है उसे हम एनकैश कर पाएंगे, उसका फायदा ले पाएंगे। इसलिए विश्वास करिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2963 मैच लगे वनडे क्रिकेट के इतिहास में, 2963, और 50 साल का वक्त किसी भी बैट्समैन को डबल सेंचुरी लगाने में। क्योंकि जब भी कोई बैट्समैन खेलने के लिए आता तो उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि डबल सेंचुरी लगाना असंभव है, ये अभी तक हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन 2010 में सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर के मैदान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाई ना, उसके मात्र 263 मैच के बाद हीना सहवाग ने 211 बना दिए, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित शर्मा ने 3 बार किया, मार्टिन गुप्टिल, क्रिस गेल, फिर जो भी आता वो मारता। क्यों? क्योंकि जब एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या है असंभव? असंभव बस हमारे दिमाग का दायरा है। एक बात याद रखना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। इसलिए हमें ठान लेना है, अपने प्रायोरिटीज तय करने हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना रिजल्ट लिख देना है अपनी स्टडी टेबल पे। एक मार्कशीट बना के लगा दीजिए अपने स्टडी टेबल पर और खुद से वादा करिए कि ये जो रिजल्ट है ना, वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। 1-2 नंबर ऊपर हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होगा। अगर आप नीट करना चाहते हैं, आप आईआईटी करना चाहते हैं, आप यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं, लिख दीजिए अपने गोल को सामने और खुद से प्रॉमिस करिए। देखिए, दुनिया से करा गया वादा हम तोड़ सकते हैं क्योंकि हम कह देंगे हमें दुनिया से क्या लेना देना, लेकिन जो वादा खुद से किया है वो कैसे तोड़ोगे? हम दुनिया के साथ कितना रहते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, लेकिन हम अपने साथ 24 घंटे हैं। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों को हम बहाने बना सकते हैं, लेकिन क्या खुद से बहाना बना सकते हैं? खुद से झूठ नहीं बोल सकते। और याद रखना, दुनिया में किसी के प्रति ईमानदार ना रहो, खुद के प्रति ईमानदार हो जाओ। जो इंसान खुद के लिए सिंसियर होता है, खुद के लिए ईमानदार होता है ना, वो दुनिया के लिए अपने आप ही ईमानदार हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप खुद के लिए ईमानदार हैं, मतलब आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, वो आपके भविष्य के लिए अच्छा है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स के लिए तो वैसे ही ईमानदार हो गए, टीचर्स के लिए तो वैसे ही ईमानदार हो गए, और इस समाज के लिए भी ईमानदार हो गए। याद रखना, अगर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम कुछ तभी कर पाएंगे जब हमारे हाथ में कोई अथॉरिटी होगी, हम कुछ करने लायक होंगे। अगर हम खुद ही 2 रोटी की जुगाड़ में लगे रहेंगे जिंदगी भर तो समाज के लिए क्या करेंगे? तो अगर हम अपने लिए ईमानदार हैं और मेहनत करते हैं और वो पा लेते हैं जो हम पाना चाहते हैं, तो हमारे हाथ में अथॉरिटी होगी, हमारे हाथ में पैसा होगा और हम लोगों की मदद कर पाएंगे, समाज की मदद कर पाएंगे और अपने इस लाइफ को रेलेवेंट साबित कर पाएंगे, सार्थक साबित कर पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे तो दुनिया चल ही रही है, हर कोई आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और एक दिन दुनिया छोड़ के जा रहा है। तो हम काहे के लिए हैं यहाँ? क्या हम कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं समाज में अपने होने से? क्या हमारे अस्तित्व की कोई वजह है?